गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक तो पुराना ही चल रहा है। अपना टॉपिक चल रहा था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी, गुण स्वर पढ़ लिया थे, यण स्वर पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इन दोनों के सूत्र भी एक दूसरे के विपरीत ही बनेंगे। जैसे टॉपिक तो रहेगा अपना वृद्धि स्वर संधि। अपना टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? वृद्धि संधि और अयादि संधि ये एक दूसरे के अपोजिट का मतलब सूत्र के अनुसार अपोजिट होंगे। जैसे ए आधन ए तो बराबर ए आ धन ओ तो बराबर औ। ऐसे ही इसमें देखो ए धन ए बराबर आए, ए धन आ बराबर आय, ओ धन ए बराबर औ धन आ बराबर आओ। ये हमारे सूत्र है। इनके अनुसार हमें इनके टुकड़े करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। जैसे ए धन ए बराबर आई। इससे हम टुकड़े बनाएंगे। अपना टुकड़ा है मध्यकता। एक इसकी छोटी ट्रिक बताती हूँ। जिस भी शब्द में दो मात्राएं आ जाए, चाहे वो एक ही हो और चाहे वो ओ की हो। सबसे बड़ी बात मैं अक्सर बच्चों को इस प्रकार याद दिलाती हूँ कि दो चोटियाँ। जिस भी शब्द में दो मात्राएं हों, चाहे वो आई की हो चाहे वो औ की हो, वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। और एक खास बात, इन टॉपिक के अनुसार आप एक संस्कृत का टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। सेम संधियाँ, सेम ग्रामर संस्कृत में भी यही चलती है। हिंदी में सीख लोगे तो संस्कृत में आपको आसानी से याद हो जाएगी। शब्द देखते हैं। मध्यकता हमें पहचान करनी है। दो मात्राओं से विच्छेद करेंगे। मत धन एकता। हमें पता होना चाहिए कि एकता शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, तो हमें टुकड़े करने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। आसानी से हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही लिख लो विश्व एकता। और मैंने एक दिन पहले बताया था कि जैसे हम विच्छेद करने लगेंगे, इनके टुकड़े अपने मन के भीतर ही हो जाते हैं। विश्व एकता होते हैं ना, तो विश्व धन एकता, विश्व धन एकता। फिर है, मेरे साथ साथ लिखते जाना। जहाँ भी कंफ्यूज हो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ लेना। अ धन ए बराबर ए। मात्रा से टुकड़े होने वाले। बड़ा ए कौन से शब्दों में आता है? जैसे ज्ञानेश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। बड़ा ए आता है स्वैच्छिक, स्वधन स्वैच्छिक। मध्यक के मत धन एक के। देवेश्वर्य वही ये वाला आ जाएगा टुकड़े। देव धन ऐश्वर्य,
ये थे कुछ शब्द, और कुछ शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। आधन ए बराबर बड़ा ए। शब्द, ये शब्दों में तो मात्राएं आएंगी, ये तो स्वर है इसलिए एक मात्रा आती है। शब्दों में तो ऐ की मात्रा यानी डबल मात्रा ही लगेगी। जैसे सबसे अच्छा शब्द जो अक्सर ही पूछा जाता है, सदैव। इम्पोर्टेंट लिख लेना, मोस्ट लगा लेना, सधाधन एव, सधाधन एव। अब हमें पता है अक्सर आता है एव, कुछ भी, राम और श्याम एवं राधा, राधा एवं श्याम, एव शब्द अक्षर आता है तो हमें पता रहता है कि एव शब्द ऐसा लिखा जाता है, तो हमें टुकड़े करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर है वसुदेव, जैसे सदैव लिखा वैसे ही वसुदेव। वसुदेव है वसुधा धन एव। फिर है महेशना, महेशना, महाधन ऐषणा, ऐषणा शब्द ऐसा लिखा जाता है। तथैव, जैसा सदैव वैसा तथैव, तथा धन एव। कुछ और शब्दों को देखते हैं। आधन ए बराबर ऐ, आधन ऐ बराबर ऐ। देखते हैं महेश्वरीय, महेश्वरीय, महाधन ऐश्वर्य, गंगेश्वरीय, गंगेश्वरीय, गंगाधन ऐश्वर्य। फिर है, ये थे ए से बनने वाले शब्द। अब हम देखेंगे ओ से बनने वाले कुछ शब्द। ऐधन ओ बराबर, हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था कि वृद्धि संधि में वृद्धि हो रही है तो डबल मात्राएं लगेगी, चाहे वो एक की हो चाहे वो ऐ की हो चाहे वो औ की हो। शब्द देखेंगे, दूधोधन, दूधोघन, तो दूध धन ओधन, दूध धन दाएगा ओदन, दूध धन ओदन, दूधोदन। जलोग, जलोग, टुकड़े हो जाएंगे। जलधन ओघ, परमौज, परमौज, परम धन औज। घृतोदन, घृतोदन, वही ऊपर आया जो घृत धन ओदन। फिर है वनौषध, वन धन औषध। ये दो मात्रा वाले हैं तो यहाँ हमारा सूत्र बनेगा ऐ धन औ बराबर औ। फिर है तपोदार्य, शब्द आपको याद रख लेने हैं, विच्छेद करते करते भी याद हो जाएंगे। तप धन औदार्य।
फिर देखते हैं कुछ आ से बनने वाले शब्द। आ धन औ बराबर औ। महोज, महोज। महाधन औज। गंगोज, गंगा धन ओघ। महोजस्वी, महोजस्वी। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। फिर है आधन औ बराबर औ। आ से बनने वाले कुछ शब्द। महोत्सव, महाधन औषध। यथोचित्ते, यथोचित्ते, यथा धन औचित्य। महोत्सव के, महोत्सव के। महाधन औत्सुक के। डबल मात्रा विषय है। महोदार्य, महाधन औदार्य। ये थी अपनी वृद्धि संधि। नेक्स्ट टॉपिक में हम अयादि स्वर संधि पढ़ेंगे, जो कि स्वर संधि का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा। आप लोगों को जहाँ भी कन्फ्यूजन हो रही हो, प्लीज़ करके मुझे, कृपया करके मुझे ज़रूर पूछिए, या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।